हेलो गाइस। आज की न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़ने में आप जो भी टाइम लगाओगे उसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉट कीपिंग मैरिज प्रॉमिस ऑन पेरेंट्स नो नॉट रेप सेज HC। क्या अर्थ हुआ? नॉट कीपिंग मैरिज प्रॉमिस। देखो, कीप प्रॉमिस का अर्थ होता है वादा पूरा करना। मैरिज का मतलब शादी, नॉट का मतलब नहीं। तो शादी का वादा पूरा नहीं करना ऑन पेरेंट्स नो, माता पिता की नो पर। देखिए, साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और हिंदी में अर्थ होता है का की के। माता पिता की नो पर, माता पिता के इनकार करने पर। नॉट रेप, वो रेप नहीं होगा। सेज HC, HC का कहना है। HC की फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट और हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि उच्च न्यायालय कहती है कि माता पिता के इनकार करने पर शादी का वादा पूरा नहीं करना रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपने भी सोसाइटी के अंदर ऐसे कई केसेस सुने होंगे कि जब एक लड़का एक लड़की से शादी का वादा करता है और वो रिलेशनशिप में होता है और फिर वो शादी करने से इनकार कर देता है, तो लड़की उसके ऊपर रेप का केस ठोक देती है। तो इसमें कहा यह गया है कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की से शादी का वादा किया और उस लड़के के माता पिता उस शादी को स्वीकार नहीं करते, वो उनके रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं करते, वो नहीं चाहते कि ये दोनों आपस में शादी करें, और इस वजह से अगर वो लड़का फिर उस लड़की से जो उसने शादी का वादा किया था अगर उसको पूरा नहीं करता है, मतलब उस लड़की से शादी नहीं करता है, तो वो लड़की उसके ऊपर रेप का केस नहीं लगा सकती। ऐसे करके इसका सेंस है। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इंग्लिश के तो कई सारे बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको यहाँ जानने के लिए, सीखने के लिए मिलने वाले हैं। नागपुर, ए मैन विड्रॉइंग फ्रॉम हिज प्रॉमिस। ए मैन एक आदमी, विड्रॉइंग, विड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना या पीछे हट जाना, फ्रॉम हिज प्रॉमिस अपने वादे से। अगर एक आदमी अपने वादे से पीछे हट जाता है टू मैरी शादी करने के, ए वुमन एक महिला से, आफ्टर पेरेंट्स ओपोजिशन माता पिता के विरोध के बाद, टू दियर रिलेशंस उनके संबंधों को, यानी कि माता पिता अगर उनके संबंधों का विरोध करते हैं और इस वजह से एक आदमी अगर एक महिला से शादी करने के वादे से पीछे हट जाता है, अर्थात उससे शादी नहीं करता है, तो क्या होगा? डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रेप। तो ये चीज़ जो है डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है निर्मित करना या गठित करना, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, ऑफ रेप, रेप का। तो इस चीज़ से रेप का अपराध गठित नहीं होगा, रेप का अपराध निर्मित नहीं होगा, अर्थात उस व्यक्ति पर रेप केस नहीं लगाया जा सकेगा। ऑब्जर्व्ड द नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। और ये बात जो है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच है उसने कही। एंड एक्यूटेड, और एक्यूट का मतलब होता है बरी करना या मुक्त करना, छोड़ देना। ए 31 ईयर ओल्ड मैन फ्रॉम ए केस, और एक केस से एक 31 साल के आदमी को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। रजिस्टर्ड, जो दर्ज हुआ था अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, फॉर अलेजली, अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, रेपिंग, रेप करने के लिए, ए वुमन एक महिला को, ऑन द प्रेटेक्स्ट, प्रेटेक्स्ट का अर्थ होता है बहाना, ऑफ मैरिज शादी का, शादी का बहाना करके एक महिला के साथ रेप करने का मामला जो एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुआ था जिसकी उम्र 31 साल थी, तो उस व्यक्ति को कोर्ट ने बरी कर दिया। देयर इज नो मैटेरियल ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे कोई इस तरह का मैटेरियल नहीं है
मटेरियल का मतलब सामग्री, है नी, दस्तावेज। तो कोई इस तरह के दस्तावेज नहीं है टू शो, जो दिखा सकें, जो साबित कर सकें दैट द पेटिशनर, पेटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता, है ना। तो ऐसे कुछ भी मटेरियल नहीं है जो ये सिद्ध कर सकें कि जो पेटिशनर है, याचिकाकर्ता है, हैड नो इंटेंशन, कि उसका इरादा नहीं था। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। टू मैरी, शादी करने का, द सर्वाइवर, सर्वाइवर से। सर्वाइवर का मतलब यहाँ पे क्या है, वो लड़की जिसके साथ शादी नहीं की गई, ठीक है। तो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि याचिकाकर्ता का सर्वाइवर से शादी करने का इरादा नहीं था। सिंस बिगिनिंग, शुरू से ही, ऑफ दियर रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप से, उनके संबंध से, यानी कि जब से उनका संबंध है, जब से उनकी रिलेशनशिप है, तभी से ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि पेटिशनर सर्वाइवर से शादी नहीं करना चाहता था, अर्थात उसका इरादा शादी करने का था। एंड ही हैड मेड ए फॉल्स प्रॉमिस, और इसका भी कोई सबूत नहीं है कि उसने झूठा वादा किया था। फॉल्स प्रॉमिस का मतलब झूठा वादा। ओनली टू सेटिस्फाई हिज लस्ट, सेटिस्फाई करने के लिए, अर्थात संतुष्ट करने के लिए, पूरा करने के लिए, हिज लस्ट, अपनी लस्ट को। लस्ट का मतलब काम वासना, फिजिकल रिलेशनशिप। तो क्या सेंस हुआ, कोर्ट ने कहा कि इस तरह का कोई सबूत नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है जो इस बात को सिद्ध कर सके कि जो पेटिशनर है, जो याचिका करता है, सर्वाइवर के साथ उसका शादी करने का इरादा नहीं था। ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि उसने सिर्फ अपनी लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए उस लड़की के साथ संबंध बनाए, शादी का झूठा वादा करके। ऐसे सबूत नहीं है। मतलब ये हुआ कि वो शादी करना वास्तव में चाहता था। एलिगेशंस मेंशन्ड इन द एफआईआर, जो एलिगेशंस हैं, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, जो आरोप हैं मेंशन्ड, जिनका जिक्र किया गया है इन द एफआईआर, एफआईआर के अंदर। एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मेक इट क्लियर, वो साफ कर देते हैं दैट इट वॉज द पेटिशनर, कि ये पेटिशनर जो है ना, याचिकाकर्ता, हु वॉज रेडी टू मैरी, वो शादी करने के लिए तैयार था। कहने का मतलब ये है कि एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं उस बात से ये सिद्ध होता है कि याचिकाकर्ता तो शादी करने के लिए तैयार था, मेयरली बिकॉज ही रिजाइल्ड। रिजाइल का मतलब होता है अस्वीकार करना, मेयरली का मतलब होता है केवल। केवल उसने जो अस्वीकार कर दिया फ्रॉम हिज प्रॉमिस, अपना वादा, यानी कि अपने वादे से जो वो मुकर गया, अपना वादा जो वो पूरा नहीं कर पाया टू मैरी, शादी करने का। सिंस हिज पेरेंट्स डिसएग्री, सिर्फ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके जो माता पिता हैं वो डिसएग्री हैं, वो सहमत नहीं हैं टू दियर मैरिज, उनकी शादी के लिए। यानी कि वो स्वयं तो शादी करना चाहता है और चाहता था, लेकिन उसके माता पिता चूँकि इस शादी को स्वीकार नहीं करते। इट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड, कंस्ट्रूड का मतलब होता है अर्थ निकालना, है नी। तो इस बात का ये अर्थ नहीं निकाला जा सकता एज दैट ही कमिटेड द ऑफेंस, कि उसने कोई अपराध किया है। इससे ये नहीं अर्थ निकाला जा सकता कि इस लड़के ने अपराध किया है, पनिशेबल, जो कि सज़ा देने योग्य है अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, है नी, जो इंडियन पिनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 375 है, उसके अंतर्गत सज़ा देने योग्य अपराध इसने नहीं किया है। और ये जो 375 धारा है आईपीसी की, वो किस लिए लगती है, इंटरकोर्स विद ए वूमन, एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना, अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के खिलाफ, विदाउट हर कंसेंट, उसकी सहमति के खिलाफ, वाई कोअर्सन, कोअर्सन का मतलब होता है ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती करके। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जोर ज़बरदस्ती करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके ऊपर धारा 375 के अंतर्गत कार्यवाही
होती है। जस्टिस महेंद्र चांदवानी सेट, और ये जस्टिस महेंद्र चांदवानी ने कहा। ठीक है, तो सेंस क्लियर हो गया ना कि ये व्यक्ति अगर शादी करने से इनकार कर रहा है क्योंकि इसके माता पिता इस शादी को नहीं चाहते, तो इसके ऊपर 375 आईपीसी की धारा में केस नहीं दर्ज किया जा सकता, इस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ये स्वयं चाहता है शादी करना, इसके माता पिता नहीं चाहते हैं। इन हर FIR, अपनी FIR में द 33-year-old वुमन हैड क्लेम्ड, 33 साल की एक महिला ने दावा किया था, दैट की, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज हुआ है। 33-year-old वुमन सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड और प्लस जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आ जाती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो इन हर FIR, अपनी FIR में द 33-year-old वुमन हैड क्लेम्ड, 33 साल की महिला ने दावा किया था, दैट की शी, वह, हैड बीन इन ए रिलेशनशिप, कि वो रिलेशनशिप में थी, विद द मैन, उस आदमी के साथ, सिंस 2016, 2016 से, एंड दैट, और उसने ये भी दावा किया था कि ही हैड डेवलप्ड फिजिकल रिलेशंस, कि उस व्यक्ति ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, विद हर आफ्टर प्रोमिसिंग मैरिज, शादी का वादा करके। ठीक है, तो उसने FIR में ये बात कही थी कि वो 2016 से उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में थी और शादी का वादा करके उस व्यक्ति ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। आफ्टर द मैन वॉज बुक्ड फॉर द ऑफेंसेज ऑफ सेक्शन 376(2)(n, आफ्टर द मैन वॉज बुक्ड, जब उस आदमी पे केस दर्ज हो गया। ठीक है, जब उस व्यक्ति पर केस दर्ज हो गया फॉर द ऑफेंसेस, अपराध करने का, ऑफ सेक्शन 376 376(2)(n, और ये धारा किस लिए लगती है? रिपीटेडली रेपिंग, रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार रेप करने के लिए, द सेम वुमन, एक ही महिला के साथ बार बार रेप की घटना को अंजाम देने के लिए, एंड 417 ऑफ IPC, और IPC की धारा 417 जो कि लगती है पनिशमेंट फॉर चीटिंग, चीट करने के लिए, है ना, चीट करने के लिए जो पनिशमेंट दी जाती है तो वो 417 धारा के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब इस आदमी के ऊपर धारा 376 और धारा 417 में जो है केस दर्ज हो गया, तो ही अप्रोच्ड द सेशंस कोर्ट, तो उसने अप्रोच किया, उसने जो है, अप्रोच का मतलब क्या होता है? पहुंच बनाना, संपर्क करना, तो उसने संपर्क किया द सेशंस कोर्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज है क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो ही अप्रोच्ड, उसने संपर्क किया द सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय से, फॉर क्वैशिंग इट, क्वैश का मतलब होता है रद्द करना, इस मामले को, इस केस को रद्द करने के लिए। ठीक है, हिज एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन थी, जो उसका प्रार्थना पत्र था, जो उसने सेशन कोर्ट में दिया था इस सारे केस को रद्द करने के लिए, तो हिज एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड, उसका प्रार्थना पत्र जो है रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। एंड देन, और तब, ही चैलेंज्ड इट इन द HC, और तब उस व्यक्ति ने इसको चैलेंज किया, कहाँ पे? चुनौती दी, मतलब इन HC, हाई कोर्ट में। जब सत्र न्यायालय ने इस केस को क्वैश करने से इनकार कर दिया, तब इस व्यक्ति ने इस मामले को जो है हाई कोर्ट में चुनौती दी। क्वैशिंग द सेशंस वर्डिक्ट, क्वैश का मतलब अभी ऊपर आया था रद्द करना, खारिज करना, तो खारिज करते हुए ING लग गया तो क्या सेंस हो गया? खारिज करते हुए द सेशन कोर्ट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब निर्णय, सत्र न्यायालय के निर्णय को खारिज करते हुए, रद्द करते हुए, जस्टिस चांदवानी सेड, न्यायमूर्ति चांदवानी ने कहा
प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द पेटिशनर, याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को आगे बढ़ाना, वुड बी एन एब्यूज ऑफ लॉ। एब्यूज ऑफ लॉ मतलब कानून के प्रति गाली या कानून का उल्लंघन, कानून का दुरुपयोग। तो कहने का मतलब क्या है कि न्यायमूर्ति चांदवानी ने सेशन कोर्ट के वर्डिक्ट को खारिज करते हुए कहा कि अगर इस व्यक्ति के खिलाफ अर्थात पेटिशनर के खिलाफ अगर कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाता है तो ये कानून का उल्लंघन करना होगा, कानून की अवमानना होगी, कानून का दुरुपयोग हो जाएगा। ही सेड, उन्होंने कहा, द मैन हैड मेयरली ब्रीच्ड हिज प्रॉमिस, कि इस आदमी ने मेयरली केवल ब्रीच किया है। ब्रीच का मतलब तोड़ना, पूरा नहीं करना, भंग करना, कि इस आदमी ने भंग किया है हिज प्रॉमिस, अपना वादा ऑफ मैरिज, शादी का, कि इस आदमी ने केवल अपना शादी का वादा तोड़ा है। एंड हैड नॉट गिवन द वुमन द प्रेटेक्स्ट ऑफ मैरिज, और इसने इस महिला को शादी का बहाना नहीं बनाया था। प्रेटेक्स्ट का मतलब बहाना। टू इस्टेब्लिश करने के लिए फिजिकल रिलेशंस, शारीरिक संबंध, विद हर, उसके साथ। कहने का मतलब क्या है कि न्यायमूर्ति ने कहा कि इस आदमी ने केवल शादी के वादे को ही तो पूरा नहीं किया, लेकिन इसने इस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी का बहाना नहीं किया था। मतलब वास्तव में वो शादी करना चाहता था, उसने शादी का बहाना नहीं किया था, शादी करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि उसके माता पिता इस शादी के खिलाफ थे। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।